ये जो मद भक्त है ना, मद भक्त माने मेरा भक्त, मेरा भक्त हो। पहले तो मेरा भक्त हो। बोले हाँ हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के भक्त हैं। भगवान का भक्त होना बहुत बड़ी बात है। कहे तो हम किसी को भी दें, ये भगत हैं, ये भगवान के भक्त हैं। अगर सामान्य बात ये होती तो भगवान को बार बार या हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में ये क्यों कहना पड़ता कि भक्ति करो, भक्ति करना चाहिए। अगर सरल होता ना, मेरा भक्त मुझे प्राप्त करता है। भक्त को कैसा होना चाहिए इसका वर्णन बार बार किया गया। देखो, वेश मात्र से कुछ होता नहीं है। हाँ, वेश भी रक्षा करता है। यदि कोई आडंबर नहीं करता है, वेश के नाम पर पाखंड नहीं करता है, तो जो बाह्य वेश होता है वो भी हमारा संरक्षण करता है। हमने गैरी कपड़े पहने हुए हैं तो हमें सोचना पड़ेगा इन लाल वस्त्रों को धारण करके हम कहाँ जाएं और कहाँ न जाएं। हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ बैठें और कहाँ न बैठें। हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें और क्या न करें। ये बाह्य वेश हमारी रक्षा के लिए है, हमें मर्यादा में बांध करके रखने के लिए है। तिलक लगाना, माला पहनना, हाथ में सिमरनी ले लेना, ये सब बाह्य परिधान है। लेकिन इतना ही नहीं है, ये भी बात समझ लेना। हाँ, बचपन में एक संत थे तो सुनाया करते थे, अब पूरा तो मुझे याद नहीं है, सुनाते थे तो एक पद हमको उसमें से याद है। वो उनका गीत था एक, छापा तिलक सभी उत्तम है, छापा तिलक सभी उत्तम है, पर ये बाहर के मरहम है। तू अपने उर के घावों में प्रभु प्रेम की दवा लगा, तू अंतर की ज्योत जगा। किसी को भी कह दो अरे सब लिए माला घूमते रहते, क्या होता है। हाँ? भजन तो एक जगह बैठ के करना चाहिए, अच्छा है, लेकिन माला लेकर के जरा चलो तो सही। तिलक लगाने से क्या होता है? अरे तुम्हारी तो नानी मरती है ना, तुम्हें तो हिंदू कहलाने में भी शर्म आती है, तिलक नहीं लगा सकते हो, कंठी नहीं पहन सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, चंदन की माला, स्फटिक की माला। हाँ, क्योंकि इससे तो पहचान हो जाएगी ये हिंदू हैं, ये भगवान के भगत हैं। अरे लोग हंसी उड़ाएंगे। लोग घर में पूजा पाठ करते हैं तो वो तिलक लगाते हैं, क्योंकि बिना तिलक के कुछ काम चलेगा नहीं। करते हैं पूजा, देवो भूत्वा यजेत देवम, देव की पूजा देव बनकर के करो। लेकिन पूजा करने के बाद उनको लगता है कि अब तो हमें बाजार में जाना है, ऑफिस में जाना है, तो वो अपने हाथों से वो तिलक मिटा देते हैं। मैंने मिटाते हुए लोगों को देखा है। हाँ, अच्छे अच्छे लोगों को देखा है मैंने, अच्छे अच्छे हिंदुओं को देखा है कि उनको
संकोच लगता है। लेकिन ये उन विधर्मियों से कुछ नहीं सीख पाते जो हमारी छाती पर अपनी पहचान बना करके हमारे सामने घूमते रहते। उनको दूर से देख करके पहचान लिया जाता है, ये गौ माता के हत्यारे हैं, गौ भक्षक हैं, हमारी इज्जत लूटने वाले हैं, हमारी मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ने वाले हैं। और वो अपने वेशभूषा से भय उत्पन्न करते हैं, ऐसी शकल बना करके रहते हैं, ये विरूप बन करके। हाँ, बाल रखा लिए, दाढ़ी रखा ली, मूछों को साफ कर लिया। ये भैया ये क्या तरीका है? वो विरूप बन करके, ताकि दूसरा समाज देख करके समझे कि कोई बड़ा खतरनाक आदमी है। विशेष रूप से रहना, अपनी पहचान को प्रकट करना। लेकिन हम सनातनी, हम हिंदू, हाँ, शर्म करते हैं। ये बहुत आवश्यक अंग है। आप जो हो दिखो समाज में भाई। वो 10 होते हैं, 100 दिखते हैं, क्योंकि एक जैसे हैं, इधर से उधर गए, तुमको लगता है ये बहुत, वो बहुत नहीं है। होते थोड़े हैं, दिखते ज़्यादा हैं। अपनी पहचान से वो छाए हैं तुम्हारे सामने, आंखों में। और अगर आप भी ऐसा करने लगो, हाँ, तो देखो एक हमारी समाज की दशा बदल जाए। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे कुछ सीख लें, हमारी संतानें हम उन्हें कुछ बता सकें। इसलिए ये जो बाह्य वातावरण है, जो लोग कह देते हैं ना, अरे वेश से क्या होता है? अच्छा, कुछ नहीं होता है तो जरा पहन के देखो। वेश से तो कुछ होता ही नहीं है, पहन के देखो। हाँ, वर्दी की कीमत होती है। कोई भी चौराहे पर खड़ा हो जाए और हाथ हिलाने लगे, कोई उसके हाथ को देखेगा नहीं। लेकिन वर्दी में खड़ा हुआ एक ट्रैफिक पुलिस का व्यक्ति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के गाड़ी को भी रोक देगा। किसके बल पर? उसके पास वर्दी है, वर्दी। उसके पास वो ताकत है, वो वर्दी को पहन करके चौराहे पर खड़ा है। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी उसकी वर्दी को देख करके ये प्रामाणिक व्यक्ति हाथ दे रहा है, इसलिए हमें रुकना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के हाथ देने से कोई नहीं रुकेगा, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी एक सिपाही के संकेत पर रुकेगा। हाँ, क्या है उसके पास? क्या है? अरे वो भी आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है, केवल वो वर्दी, सरकारी वर्दी है। इसी प्रकार से ये जो हमारा बाह्य स्वरूप होता है, ये रक्षा करने के लिए होता है। एक वैष्णव महात्मा थे, तो उनका ऊर्ध्वपुंड होता है, लगाते थे। तो उनसे किसी ने कहा कि महाराज थोड़ा कम लगा लिया करो, इतना पूरा ही माथा। अरे बोले किसी की निगाह कम हो तब भी दिखाई तो दे उसे। हाँ, मोटा मोटा लगाते। हाँ, तो बोले क्यों लगाते हो? बोले ये असली है कि नकली? ये हमारे इस तिलक से पहचान हो जाती है, ये असल का है कि नकल का है। समझ गए ना आप? हाँ, इसके अंदर कुछ है कि नहीं? अगर कुछ दम नहीं है तो वो हमारे इस तिलक को देख करके मुंह घुमा लेगा।
हंसकर निकल जाएगा, लेकिन कुछ अगर अंदर है, संस्कार हैं, तो हमारे तिलक को देख करके, इस वेश को देख करके वो हाथ जरूर जोड़ेगा। हम कुछ नहीं करें, लेकिन हमारा तिलक उसके मुंह से भगवान का नाम निकलवा देगा। हंसने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन आस्तिकों को ईश्वर का स्मरण कराने वाला, अपनी संस्कृति सभ्यता का ध्यान खींचने वाला ये बाह्य वेश होता है। अरे कोई राम राम करता है तो फल राम राम करने वाले को मिलता है, जिसको किया है उसको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलता है जी। हाँ, इसलिए प्रणाम करना और नहीं करना